हेलो क्लास। तो हमारी आज की रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम आयन, जिसमें डाइजोनियम आयन किसी ऐसे एरोमेटिक सिस्टम पे के साथ कपल होता है जिसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अटैच हैं, मतलब जो एक्टिवेटेड एरोमेटिक सिस्टम है। हेडिंग डालो, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन। डाइजोनियम आयन क्या है? ये है N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, राइट। इसकी कपलिंग किसके साथ? एक ऐसे एरोमेटिक सिस्टम के साथ जिसके पास एक्टिवेटिंग ग्रुप्स अटैच हैं, जिसके साथ एक्टिवेटेड ग्रुप्स अटैच हैं। G क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। OH हो सकता है, Nr2 हो सकता है, NH2 हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अटैच हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे आप इसे। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में दिस इज बिहेविंग एज अ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, अब आपको पता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन के ऊपर अटैच होता है तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है। मतलब इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज नजर आएगा इस इलेक्ट्रोफाइल को जब ये अटैक करने आएगा, राइट। लेकिन ऑर्थो प्रोडक्ट बहुत कम बनता है, मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे पैरा प्रोडक्ट होगा। क्यों? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस काफी ज्यादा होगी, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा होगी ऑर्थो पोजीशन पे। तो अगर यहाँ पर इस इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना है तो माइल्ड एसिडिक और माइल्ड एल्कलाइन मीडियम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी और क्या बनेगा? N2 और यहाँ पर इसकी पैरा पोजीशन पे ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देगा। देखो किया, इस ग्रुप की पैरा पोजीशन पे इसने अटैक कर दिया। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, दिस इज एन एजो कंपाउंड एंड दिस इज कलर्ड। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर G जो भी ग्रुप अटैच है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। वेट अ मिनट, सॉरी, उसके पास लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर ये यहाँ मूव करेगा, यहाँ मूव करेगा। ये जो चार्ज है, ये जो नेगेटिव जो लोन पेयर है, तो ये पूरे सिस्टम पे रोटेट करेंगे। तो क्या हुआ? जो कंजुगेशन है वो बहुत ज्यादा हो गया। तो इसीलिए ये कंपाउंड कलर्ड होते हैं, ठीक है। अब मेनली आपकी जो रिएक्शन आपको देखनी है वो फिनॉल के साथ और एनिलीन के साथ देखनी है। ठीक है, तो अगर आप ये रिएक्शन फिनॉल के साथ कराते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन फिनॉल के साथ कराते हैं, तब क्या होगा? फिनॉल की पैरा पोजीशन पे ये ग्रुप अटैच हो जाएगा, फिनॉल की पैरा पोजीशन पे ये ग्रुप अटैच हो जाएगा। क्या बनेगा?
राइट। तो ये पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बोलते हैं इसे। दिस इज ऑफ येलो कलर, राइट। जब आप फिनॉल के साथ इस रिएक्शन को परफॉर्म करते हो तो मीडियम माइल्ड एल्कलाइन होना चाहिए, मीडियम माइल्ड एल्कलाइन होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली आप यही रिएक्शन परफॉर्म करा सकते हो एनिलीन के साथ। डाइजोनियम सॉल्ट लिया हमने, NH2। जब आप एनिलीन के साथ इस रिएक्शन को परफॉर्म कराओगे तो मीडियम माइल्ड एसिडिक होना चाहिए, कंडीशन माइल्ड एसिडिक होनी चाहिए। क्या बनाएगा? कपलिंग हो गई। देखो इसकी पैरा पोजीशन पे ये डाई, ये आपका ग्रुप अटैच हो जाएगा। हो गया अटैच। यहाँ पे भी कंजुगेटेड सिस्टम है, तो जो आपका प्रोडक्ट होगा, ये जो प्रोडक्ट है दिस इज कलर्ड प्रोडक्ट, ऑरेंज कलर का प्रोडक्ट आता है, ठीक है, ऑरेंज कलर का प्रोडक्ट आता है। जब आपने फिनॉल के साथ रिएक्शन को परफॉर्म किया था तो येलो कलर का प्रोडक्ट आया था। जब आपने एनिलीन के साथ इस रिएक्शन को परफॉर्म किया तो आपका प्रोडक्ट ऑरेंज कलर का है। किसी और आप एक्टिवेटिंग ग्रुप अगर बेंजीन के साथ अटैच है तो उसके साथ भी ये रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप NHCH3, ये भी एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो इसके साथ भी रिएक्शन परफॉर्म करोगे तो क्या होगा, इस ग्रुप की पैरा पोजीशन पे यहाँ पर ये ग्रुप अटैच हो जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा, NH and CH3, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। जब हमने फिनॉल के केस में इस रिएक्शन को परफॉर्म किया तो मीडियम माइल्ड एल्कलाइन लिया। माइल्ड मतलब हल्का एल्कलाइन, बहुत स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन और स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम हम लोग नहीं लेते। और जब हमने एनिलीन के केस में इस रिएक्शन को परफॉर्म किया तो हमने मीडियम माइल्ड एसिडिक रखा। कोई और भी ग्रुप अगर अटैच होगा बेंजीन सिस्टम के साथ जो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तब भी आप इस रिएक्शन को परफॉर्म करोगे और उसकी पैरा पोजीशन पे जो मेजर प्रोडक्ट है उसमें पैरा पोजीशन पे ये इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? नाउ अगर पैरा पोजीशन ब्लॉक्ड है तो रिएक्शन आपकी ऑर्थो पोजीशन में, इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पोजीशन पे भी अटैक कर सकता है। अगर पैरा पोजीशन ब्लॉक्ड है तो सब्स्टिट्यूशन उस केस में ऑर्थो पोजीशन पे होगा। कोई ना कोई तो प्रोडक्ट बनेगा ना, कोई ना कोई तो प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर मान लीजिए आपके पास ये रिएक्टेंट है, ठीक है, और इसकी रिएक्शन आप डाइजोनियम सॉल्ट के साथ करा रहे हो, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो अभी क्या होगा, इस ग्रुप के पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को आना था पर पैरा पोजीशन तो ब्लॉक हो गई, तो कहाँ पे अटैक करेगा, अब ये ऑर्थो पोजीशन पे है। इसकी ऑर्थो पोजीशन कौन सी है, ये वाली, तो उस केस में आपका प्रोडक्ट ये बनेगा। बताओ क्लियर यहाँ तक?
क्लियर? तो यहाँ पर आपका ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। सो यहाँ इस रिएक्शन में डाइजोनियम जो सॉल्ट है वो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे डिफरेंट डाइजोनियम सॉल्ट दे रखें तो मुझे चेक करना होगा कि किसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा है, किसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम है, मतलब किसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ज़्यादा है, कौन अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, कौन खराब इलेक्ट्रोफाइल है। तो उस बेसिस पे हमारी जो रिएक्शन है वो फास्ट और स्लो होगी। अरेंज द फॉलोइंग डाइजोनियम सॉल्ट, अरेंज the following diazonium salt in increasing order of reactivity towards coupling reaction, towards coupling reaction, right? आपके डाइजोनियम सॉल्ट हैं ये, यहाँ एक नाइट्रो ग्रुप अटैच है, इस वाले डाइजोनियम सॉल्ट पे मैंने 2 नाइट्रो ग्रुप अटैच कर दिए, यहाँ मैंने एक भी नाइट्रो ग्रुप अटैच नहीं किया और यहाँ मैंने 3 नाइट्रो ग्रुप अटैच कर दिए। ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बताओ किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होंगे उतना उसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। तो इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसके साथ अटैच है, मतलब 4th के केस में इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा हो। उसके बाद सेकंड में 2 ग्रुप अटैच हैं, उसके बाद फर्स्ट में 1 ग्रुप अटैच है और थर्ड में 1 ग्रुप भी अटैच है। मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मोर विल बी द इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ डाइजोनियम ग्रुप, ठीक है। ऐसा ही एक और आप ऑर्डर में अरेंज करो डाइजोनियम सॉल्ट को। डाइजोनियम ग्रुप को NO2 लगाया है एक पे हमने लगा दिया SO3H और एक पे अटैच कर दिया CH3, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर बढ़ाएगा डाइजोनियम, इसका जो इलेक्ट्रोफाइल है हमारा, ठीक है। देन आपका ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन है? NO2। तो इसका मतलब NO2 सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर फर्स्ट का होगा, देन सेकंड का, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है देन थर्ड का, ठीक है। क्लियर? ओके, नाउ ये जो कपलिंग रिएक्शन आप परफॉर्म करते हो, ये रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिडिक या स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में परफॉर्म नहीं की जाती। किसमें परफॉर्म की जाती है? माइल्ड एसिडिक और माइल्ड बेसिक मीडियम में। द कपलिंग रिएक्शंस are performed in are not performed in strong acidic or strong basic medium.
राइट, आपको रीजन बताना है। तो पहला केस लेते हैं, अगर मैंने स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम ले लिया तब क्या होगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम हम लोग ले लेते हैं तो ये जो डाइजोनियम सॉल्ट है ना, डाइजोनियम जो ग्रुप है, बेंजीन डाइजोनियम ग्रुप, ये अपना इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर लूज कर देता है। OH माइनस आयन अगर आपने स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम ले लिया तो OH माइनस आयन कहाँ अटैक करेगा, ये माइग्रेट करेगा यहाँ पर, OH माइनस आयन अटैक करेगा यहाँ पर, बताओ N डबल बॉन्ड N एंड OH, ठीक है, हो गया ये। अगेन यहाँ पर दोबारा जब NaOH डालेंगे तो ये बन गया N डबल बॉन्ड N O माइनस Na प्लस। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर है डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम ग्रुप का, वो लॉस हो जाता है। द इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ऑफ डाइजोनियम ग्रुप इज लॉस्ट, ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम ग्रुप इज लॉस्ट। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम लेते हो तब क्या होगा। अगर मान लीजिए आपने स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम लिया तो आप रिएक्शन किसके साथ परफॉर्म करा रहे हो, एनिलीन के साथ, फिनॉल के साथ। तो एनिलीन तो एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो बेस है ना। बेस क्या करेगा, नाइट्रोजन क्या करेगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्या बनाएगा, एनिलीनियम आयन, राइट। OH माइनस आयन डालोगे दोबारा ये बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है ये। अब ये एक्टिवेटिंग ग्रुप ही नहीं है, अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा सिस्टम से। सिमिलरली अगर आप फिनॉल के साथ ये रिएक्शन परफॉर्म करा रहे हो तो देखते हैं एसिडिक और बेसिक मीडियम में फिनॉल के साथ क्या होता है। तो फिनॉल के केस में अगर आप OH माइनस आयन ले रहे हो तो OH माइनस आयन बेस है ना, बेस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को, जो एसिडिक प्रोटॉन है, इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, क्या बनाएगा, फिनॉक्साइड आयन। फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन में से कौन ज्यादा एक्टिवेटिंग है, फिनॉक्साइड ज्यादा एक्टिवेटिंग है। तो अगर आपने एसिडिक मीडियम ले लिया तो एसिडिक मीडियम में फिनॉल की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करेगा, ज्यादा एसिडिक मीडियम में, इसमें एसिड डालो, H प्लस आयन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, फिर से फिनॉल बना लेगा। तो ये ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये लेस एक्टिवेटिंग है, इसीलिए माइल्ड एसिडिक और माइल्ड बेसिक मीडियम में परफॉर्म की जाती है, ठीक है।